દિલ્હી વિધાનસભામાં બીજેપી આપ વચ્ચે શહીદ ભગતસિંહની મૂર્તિ પર વિવાદ. દિલ્હી વિધાનસભાના સત્ર દરમિયાન માલવ્યનગરના ભાજપ વિધાનસભ્ય સતીશ ઉપાધ્યાયે આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને વિપક્ષના નેતા આતિશી પર બાબા સાહેબ આંબેડકર અને શહીદ ભગતસિંહનું અપમાન કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આતિશીએ શહીદ ભગતસિંહના પોટને લઈને રાજકારણ કર્યું અને સીએજી રિપોર્ટથી ધ્યાન ભટકાવવા માટે આ મુદ્દા ઉછાળ્યા. ઉપાધ્યાયે માલવ્યનગરના એક પાર્કમાં સ્થિત શહીદ ભગતસિંહની મૂર્તિ છેલ્લા 3 વર્ષથી નુકસાનગ્રસ્ત હાલતમાં હોવાની પણ નોંધ લીધી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે જો અરવિંદ કેજરીવાલ, આતિશી અને તેમની પાર્ટી વાસ્તવમાં સ્વતંત્રતા સેનાનીઓનું સન્માન કરતા તો તેઓ આ મૂર્તિની મરામત કરી હોત. ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું કે તેમણે હાલ મૂર્તિને કપડાથી ઢાંકે છે અને આગામી 1 મહિનામાં નવી મૂર્તિ સ્થાપિત કરશે અથવા વર્તમાન મૂર્તિની મરામત કરશે. આ વિવાદ ત્યારે ઉછળ્યો છે જ્યારે ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે શહીદ ભગતસિંહ અને ડોક્ટર બી.આર. આંબેડકરની વારસાતને લઈને રાજકીય તણાવ વધ્યો. આપે ભાજપ પર આરોપ મૂક્યો છે કે તેમણે મુખ્યમંત્રીના કાર્યાલયમાંથી આ મહાન નેતાઓના પોર્ટ્રેટ્સ હટાવ્યા છે, જ્યારે ભાજપે આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે અને આપ પર ભ્રષ્ટાચારના આરોપોથી ધ્યાન ભટકાવવા માટે આ મુદ્દાનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે. ઉપાધ્યાયે શહીદ ભગતસિંહ પાર્કની મુલાકાત લીધી અને ત્યાંની આ મૂર્તિની ખરાબ સ્થિતિ પર નિરાશા વ્યક્ત કરી. તેમણે પૂર્વ આપ વિધાનસભ્ય સોમનાથ ભારતી પર આરોપ મૂક્યો કે તેમણે આ મૂર્તિની અવગણના કરી છે. ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું કે આપ માત્ર દેખાવ કરે છે. જો તેમને વાસ્તવમાં ભગતસિંહની ચિંતા હોત તો આ પાર્કની સ્થિતિ અલગ હોત. આ વિવાદના પગલે દિલ્હીના મંત્રી મંજીંદરસિંહ સિરસાએ જણાવ્યું કે મૂર્તિની મરામત પ્રાથમિકતા પર કરવામાં આવશે. ઉપાધ્યાયે અધિકારીઓને તાત્કાલિક મૂર્તિની મરામત કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે અને જણાવ્યું કે અમે કાર્યમાં માનીએ છીએ, રાજકારણમાં नहीं। आज सदन के समक्ष श्री सतीश उपाध्याय माननीय सदस्य पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान शहीद भगत सिंह की मूर्ति का कथित अपमान तथा शहीदों की गंभीर उपेक्षा के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के विपक्ष की नेता ने गत 3 दिनों से सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के भावना को तार तार किया है, से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह जी के संदर्भ में चित्र को लेकर के अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की राजनीति की है। हमारे बीच में श्रीमान विजय गोयल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सदन में उपस्थित है। सदन में उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। प्रारंभ करिए। जिस तरीके से देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी के चित्र को लेकर के उन्होंने यहां पर राजनीति की है और इस सदन को चलाने में जिस प्रकार की अराजकता हमने देखी थी और आपने नियम और कायदे के कानून के तहत उनको सदन से बाहर भी किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र, उनकी दोहरी चाल चलन, आपको मैं पीछे 2014 में अध्यक्ष जी ले जाना चाहता हूं। 2014 में देश के एक वरिष्ठ पत्रकार, मुझे उसमें नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रणब प्रसून वाजपेयी जी के साथ जिस तरीके का एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, उस स्टिंग ऑपरेशन में उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आप अगर बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, जो उनके आपस का कन्वर्सेशन था, वार्तालाप को आप देखेंगे, तो किस तरीके से वो कहते हैं कि मैं भगत सिंह जी के चित्र को और भगत सिंह जी वाले विषय को आगे ले जाकर के बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और इसको लंबे समय तक टीवी चैनल पर चलाऊंगा।
इससे बड़ी भर्त्सना की बात कोई नहीं हो सकती कि आप किस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप भगत सिंह जी जैसे शहीद का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। बात आती है सदन की। सदन में जब यह ध्यान में आया कि कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, कैग की रिपोर्ट में तमाम तरह की अनियमितताएं हैं, एक बड़ा भ्रष्टाचार आपने इस शराब घोटाले में किया है, लिकर पॉलिसी में किया है, उस पॉलिसी से ध्यान हटाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कमरे में आज भी वो चित्र भगत सिंह जी का लगा है, भीमराव अम्बेडकर जी का लगा है, लेकिन केवल उस पर हंगामा करना और इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन चित्रों का प्रयोग करना, यह सबसे ज्यादा भर्त्सनापूर्वक है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे यहां मालवीय नगर में एक भगत सिंह जी की बड़ा पार्क है और उस पार्क में एक भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति पिछले 3 साल से खंडित है। इस मूर्ति में हाथ टूटा हुआ है, पैर एक टूटा हुआ है और पिछले 3 बार से यहां पर जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, इससे बड़ा किसी क्रांतिकारी का, शहीद का अपमान नहीं हो सकता है। इस मूर्ति को 3 साल ठीक नहीं कराया गया, 3 साल इसको ठीक नहीं कराया गया। अगर अरविंद केजरीवाल, आतिशी और उनकी पार्टी शहीदों से इतना प्यार करने वाले होते या शहीदों को मानने वाले होते तो कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो मूर्तियां हैं, उनको ठीक कराने का काम करते, उनको नमन करने का काम करते। मुझे एक और जगह पता चला है, हमारे साथी हैं महरौली के अंदर, वहां भी एक भगत सिंह जी की मूर्ति है जिसको तोड़ा गया और इनके विधायक और इनके सत्ता के समय में उसको तोड़ा गया, लेकिन उसको भी ठीक करने का काम इन्होंने नहीं किया। और अगर किया तो केवल उनको किस तरह से अपने सत्ता के लालच के लिए, किस तरह से राजनीति करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग किया। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल हमने वहां जाकर के इस मूर्ति पर एक कपड़ा लगवाया है और कपड़ा लगवा करके हमको जो संस्कार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं कि हमारे जो देश के क्रांतिकारी हैं, देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने देश की आजादी में एक अपना बहुत बड़ा सहयोग किया है, योगदान दिया है, उनको सम्मान देने का काम मुख्यमंत्री जी कल हमने इसमें करने का काम किया है। और अधिकारियों को बुला करके ये कहा है कि अगले 20 दिन और 1 महीने के अंदर हम वहां पर भगत सिंह जी को सम्मान देने के लिए नई मूर्ति वहां पर लगाएंगे या उस मूर्ति को ठीक करेंगे। आज सभी अखबारों ने, पंजाब केसरी ने, दैनिक जागरण ने, सबने इन खबरों को प्रमुखता से छापा है। किस तरीके से इन्होंने इस भगत सिंह जी का जो अपमान किया है, इस अपमान को, इस आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को कोई दिल्ली वासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं आपका ध्यान इसमें दिलाना चाहता था कि ये ध्यान में रहे कि किस तरह से अपनी राजनीति को प्रयोग करने के लिए, किस तरह से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, किस तरीके से कैग पर कोई चर्चा ना हो, किस प्रकार से ये पूरी तरह से दिल्ली को गुमराह करें और अराजकता का व्यवहार करें। इतना ही निवेदन मैं आपको करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।